नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जो हम चर्चा कर रहे हैं अपने हाउसेस की, जो कि मैं पूरे 12 हाउसेस की चर्चा करूंगा। एक श्रृंखला चालू कर रखी है मैंने, जिसमें हमने पहले, दूसरे और तीसरे भाव के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे चौथे भाव के बारे में। चौथा भाव जो कि हमारे कंफर्ट का है, हमारे सुख का है, हमारी लग्जरी आइटम्स का है, हमारे जन्म स्थान का है, हमारे होम इन्वायरमेंट का है, घर का सुख बोल सकते हैं, पीस का बोल सकते हैं। तो वो हमारा घर जो है 4th हाउस है। तो उसके अंदर, जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हर भाव के बारे के अंदर, कि अगर यहाँ पर जो है कि 4th हाउस के अंदर कोई भी पाप ग्रह बैठता है, जैसे कि मंगल, शनि, राहु, और अगर ये देखते हैं इस घर को, तो इस घर के अंदर जो कि सुख, जो घर का जो सुख है, वो जो है कि हमारा गड़बड़ा जाएगा। और जो है कि घर के अंदर जो है कि क्लेश वाला माहौल, या जो कि बहुत ही नेगेटिव सी वेव्स जो है कि घर के अंदर महसूस होंगे, जिसके कारण कि जो है कि व्यक्ति वहाँ पर जो है बहुत ही चिड़चिड़ापन उसको जो है कि महसूस होगा। अगर वहाँ पर मंगल है तो वो लड़ाई, गुस्सा, इस प्रकार का जो माहौल जो है कि वहाँ पर पैदा कर देता है। तो ये तो मतलब जो कि पाप ग्रह दृष्टि डाल रहे हों या वहाँ पर देख रहे हों, और अगर शुभ ग्रह वहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारी लग्जरीज आइटम हैं, हमारे घर का सुख है, हमारा मकान है, हमारे जो होम टाउन का एनवायरनमेंट है, वो हमारे को बहुत पसंद आने वाला है। वहाँ पर जाकर हम बहुत सुकून पाने वाले हैं, क्योंकि जो है कि 4th हाउस हमारा सुकून का भी है, जो हमें सुकून देता है। जहाँ पर हम सुकून खोजते हैं, यानी कि हम अपने सुख को खोजते हैं, हम अपनी शांति को खोजते हैं, तो वो हमारा 4th हाउस है। तो वहाँ पर जो है कि जब सौम्य ग्रह होते हैं, जैसे कि हमारा जो कि बुध हुआ, चंद्रमा हुआ, देवगुरु बृहस्पति हुए या शुक्र हुआ, तो वो हमें जो है कि बहुत ही शांति प्रिय वातावरण देते हैं, जिसको कि हम जो है कि वहाँ पर इंजॉय करें, हमें पसंद आता है वो। अगर किसी के पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा 4th हाउस है, वो जल तत्व राशि है, चंद्रमा उसका मालिक है। तो आप देखेंगे कि अगर जो किसी का मन बहुत उचाट हो रखा है, जो 4th हाउस के अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, घर में जो कि मन नहीं लग रहा उसका, तो वो अगर नदी किनारे अगर वो जाके जो है कि बैठे, वहाँ का इन्वायरमेंट उनको उसको बहुत पसंद आने वाला है, और वहाँ जाके वो बहुत ही रिलैक्स फील करने वाला है। तो इस प्रकार का जो है कि उसका जो है कि मतलब कि इन्वायरमेंट जो है कि उसके घर का बहुत ख़राब रहने वाला है, और वो जब जाएगा ऐसी जगह पे, तो वहाँ बहुत अच्छा उसको फील होने वाला है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलने वाला है उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। अब 4th हाउस जो है, 4th हाउस हमारे जो है कि माँ का भी है, जो कि 4th हाउस हमारा माँ है। तो जो भी ग्रह वहाँ पर विराजमान होता है, वो एक तरीके से उसको जो है कि ऊपर वाले ने कार्य दिया हुआ है हमारे माँ के रूप में कार्य करने के लिए, वो हमारी माँ है। जो भी ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, चाहे वो पाप ग्रह है, चाहे वो शुभ ग्रह है, तो वहाँ पर अगर कोई भी ग्रह बैठा है आपके 4th हाउस के अंदर, और उसकी अगर दशा चल रही है, तो उसके लिए मैं कुछ रेमेडी भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई वो जो हमारे जो कोई भी ग्रह वहाँ बैठा है, तो उसके माता रूप की हम पूजा करें उसकी दशा के अंदर, तो हमें वहाँ पर शांति, और जो हमारे कार्य हैं, जैसे मकान है, या हमें लग्जरीज आइटम्स कुछ लेनी है, जैसे गाड़ी वगैरह खरीदनी है, या कोई प्लॉट या मतलब ज़मीन वगैरह खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, या फ्लैट खरीदना है, तो वो उस टाइम पे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि 4th हाउस के अंदर सूर्य बैठा है और सूर्य की दशा चल रही है, तो आप जो है कि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जगह अगर आपका वहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा के लिए आप जो है कि माँ गौरी का जो है कि पूजन कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर मंगल है, तो मंगल अगर वहाँ पर है, तो वो आप जो है कि अपनी जो कुल देवी है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर किसी की कोई ना कोई कुल देवी होती है, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। अगर किसी को बाई चांस अपनी जो है कि कुल देवी का नहीं पता है, तो जैसे हमारे जो श्राद्ध के दिन आते हैं, उनमें पितरों का श्राद्ध करें अच्छी तरीके से। अगर मान लीजिए किसी को पक्की डेट नहीं मालूम है कि कौन से जो है कि हमारे जो पूर्वज हैं किस तिथि को, तिथि मीन जो हमारे जो हिंदी तिथि हैं उसके हिसाब से वो किस तिथि को जो है गुजरे हैं, अगर किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो जो
श्राद्ध की जो अमावस्या आती है, जिस दिन हम जो है कि भूले भटके जितने भी हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होते, उनकी जो है कि विधिपूर्व श्राद्ध कर सकते हैं। या आप गौरी माँ जो है कि पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं। अगर राहु है, राहु अगर वहाँ पर है तो जो राहु है तो वो उसके लिए आप जो है कि दुर्गा माँ के पूजन कर सकते हैं। और जो हमारे जो शनिदेव हैं दंडनायक, उनके लिए आप काली माँ की पूजा कर सकते हैं। और जो बुध है हमारे जो कि विद्या का कारक है, तो उसके लिए आप जो है सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप शुक्र हैं, शुक्र को जो है कि नाड़ी के अंदर जो है कि लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और हमारे वैदिक के अंदर भी उसको जो है कि सेकंड भाव का मालिक होने के कारण जो है कि धन का कारक भी माना गया है। तो उसके लिए जो शुक्र अगर आपके 4th हाउस के अंदर बैठा है तो आप लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं। अब हमारे जो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति के लिए आप अगर वहाँ पर 4th हाउस के अंदर बैठे हैं तो तारा देवी की पूजा कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर जो है कि भाई केतु बैठे हैं, आपके केतु बैठे हैं, तो आप जो है कि चामुंडा देवी की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि 4th हाउस के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है और उसकी अगर महादशा चल रही है उस वक्त, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी मैं रेमेडी जो है कि कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई जो कि ऐसी रेमेडी नहीं है जो बैकफायर करे, या आप मतलब कि जो है कि जैसे कि कुछ लोग रेमेडी के लिए बोलते हैं कि भाई ये वाली रेमेडी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिसकी ऐसे ग्रह बैठे हैं, या पूरी कुंडली का विश्लेषण करके जो है कि बताते हैं। तो ये ऐसी रेमेडी नहीं है, इनको कोई भी कर सकता है। और जो है कि क्योंकि ये पूजा है माता की और माता स्वरूप की, जो कि ग्रह वहाँ बैठा है अगर उसकी दशा चल रही है तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, आपको शांति मिलने वाली है, आपको सुख मिलने वाला है, आपको जो लग्जरीज आइटम मिलने वाली हैं, अगर आप मकान वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। तो इसी के साथ जो है कि मैं अब जो है कि आज्ञा चाहूँगा, और जो है कि अगले एपिसोड के अंदर जो है कि हम 5वें घर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आगे जाता हूँ। नमस्कार।